प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, आज BSc पार्ट 3 गणित के पेपर फर्स्ट अमूर्त बीज गणित के अनवरत चल रहे अध्याय वलय और क्षेत्र के अध्याय को सतत बनाने के लिए वलय समाकारिता की अष्टी की परिभाषा आपको बतला रहा हूँ। कोई वलय R से R में समाकारिता F की अष्टी, जिसको कर्नल F से व्यक्त करते हैं, वो समुच्च X बिलोंग्स टू R, जबकि Fx बराबर 0 1, जहाँ ये 0 1 है, ये R1 में शून्य अवयव है। तो यह जो समुच्चय है, यह हमारे लिए वलय समाकारिता की अष्टी के रूप में जाना जाता है। R से R1 में तात्पर्य है कि कोई प्रतिचित्रण है, कोई फलन है आपका R से R1 में। अब R के केवल वो अवयवों का समुच्चय हमको लेना है जो R1 के तत्समक अवयव से जुड़ते हैं। इसीलिए इस समुच्चय में हमने दर्शाया है X बिलोंग्स टू R, जबकि Fx बराबर 0 1, जहाँ 0 1 R1 में शून्य अवयव है। इसके बाद में आ रही है अंतःस्थापन या इम्बेडिंग। एक वलय का दूसरे वलय में अंतःस्थापन, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? माना R और R1 दो वलय आपको दिए हुए हैं। यदि R1 में एक उपवलय कैपिटल S इस प्रकार से विद्यमान है जो R के तुल्यकारी है, अर्थात ये जो अंडरलाइन से दर्शाया है R तुल्यकारिता S है, तो यह R का R1 में अंतःस्थापन कहा जाता है। तो एक वलय का दूसरे वलय में अंतःस्थापन लेने के लिए हमको जिस वलय में अंतःस्थापन ले रहे हैं, उस वलय में का एक उप वलय हम लेते हैं। अर्थात R1 का कोई उप वलय हमने कैपिटल S लिया है, और यदि R कैपिटल S में तुल्यकारी होता है, तुल्यकारी तात्पर्य हमारा जो समाकारिता है वह एक की होनी चाहिए, आच्छादक होनी चाहिए और समाकारी होनी चाहिए। इस अंतःस्थापन के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय आपको बतला रहा हूँ। प्रत्येक वलय का एक तत्समकी वलय में अंतःस्थापन किया जा सकता है। विद्यार्थियों, जिस प्रमेय को अपन अभी करने जा रहे हैं,
वो वलय के अंतः स्थापन से संबंधित प्रेम है। विद्यार्थियों, थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वलय, तो वलय कोई बीजीय संरचना R प्लस डॉट। अब यहाँ पे देखिए दो द्विधारी संक्रियाएं आती है और दोनों द्विधारी संक्रियाओं के लिए हमको जो नियम है उनको संतुष्ट करने होते हैं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही अपन ने अंतः स्थापन की परिभाषा आपको दी है। अंतः स्थापन में आपको बतलाया कि एक वलय का एक उपवलय में तुल्यकारी होना जरूरी होता है। तो वो परिभाषा हमको हमारे दिमाग में रखनी पड़ेगी। प्रमेय का प्रमाण थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन आपके पास में अंतः स्थापन की अगर परिभाषा होगी तो ये छोटी भी हो सकती है। माना R एक वलय है तथा Z पूर्णांकों का एक वलय है। अब एक नया वलय R1 आप लेते हो और वो R1 R क्रॉस Z के रूप में आपको स्लाइड पर दर्शाया गया है। R क्रॉस Z ये दो समुच्चयों के गुणन है, तो R क्रॉस Z के अवयव जो है वो क्रमित युग्म के रूप में आपको मिलेंगे। इसलिए जो वलय R1 आप ले रहे हो उसके अवयव आपके पास में क्रमित युग्म के रूप में मिलेंगे। अर्थात R1 जो है वो कोष्टक में AM जबकि AR का अवयव है और M Z का अवयव है। अब इस R1 में हमको योग एवं गुणन संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित कर रखी है। आप देख सकते हो कि गुणन संक्रिया के लिए AM प्लस BN अर्थात दो क्रमित युग्मों का योगफल जो है वो A प्लस B M प्लस N के रूप में दर्शाया है तथा दो क्रमित युग्मों का गुणनफल AM गुणा BN, इसको आपने AB प्लस MB प्लस NA MN के रूप में दर्शाया है। यहाँ पर MB और NA क्रम से B के mवे और A के nवे अपवर्त को व्यक्त करते हैं। अपवर्त से मतलब है गुणा से, गुणन है। ये जो MB है ये B का mवा B को M से गुणा करने पर प्राप्त होता है और NA है ये A का N गुणन है, इसको अपन अपवर्त कहते हैं। अब इन दोनों संक्रियाओं के लिए अर्थात योग और गुणन के लिए हम वलय नियमों का परीक्षण करेंगे और ये दोनों संक्रियाएं R1 में सुपरिभाषित है, क्योंकि संक्रिया का वलय के अंदर सुपरिभाषित होना जरूरी होता है। तो अब वलय की परिभाषा को हम थोड़ा सा रिकॉल करें विद्यार्थियों।
R1 प्लस डॉट एक वलय होगी। यदि R1 प्लस अबेलियन हो, R1 डॉट सेमी समूह हो और बंटन गुणधर्म संतुष्ट हो, ये वलय की परिभाषा है। हमने शुरुआत में कहा R1 प्लस अबेलियन। अबेलियन के लिए हम संवृत, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय गुणधर्मों को यहाँ पर संतुष्ट करवाना पड़ेगा। R1 में R1 के जो अवयव है वो क्रमित युग्म के रूप में अपन को लेना है। तो साहचर्यता देखिए, योग और गुणन R1 में सुपरिभाषित है। जब संक्रिया R1 में सुपरिभाषित है तो संवृत नियम अपने आप ही संतुष्ट हो जाता है, और जहाँ संवृत नियम संतुष्ट हो जाता है वहाँ साहचर्यता भी संतुष्ट हो जाती है, और क्रम विनिमयता भी बड़े आसानी से संतुष्ट हो जाती है। अब इनको बड़े सरलता से हमको लिखना है, पुस्तक में लिखा हुआ है, आप आराम से इन तीनों को देखना। जैसा मैंने यहाँ पर ज़्यादा उसको लेंदी नहीं किया है, पुस्तक में इसका प्रमाण थोड़ा बड़ा दे रखा है, लेकिन आप उससे घबराएं नहीं, बिल्कुल सामान्य से स्टेप्स हैं जो आपकी समझ में आएंगे। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ शून्य अवयव के लिए, तत्समक अवयव की। देखिए बालकों, योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। R1 में वो जो तत्समक अवयव है वो 0 0 के रूप में आएगा, क्रमित युग्म के रूप में आएगा। तो 0 0 बिलोंग्स टू R1 ऐसा अवयव है कि प्रत्येक AM बिलोंग्स टू R1 के लिए जब 0 0 को AM के चाहे बाईं ओर जोड़ लें चाहे दाईं ओर जोड़ लें, AM में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि 0 0 जो है वो R1 में शून्य अवयव है। और जब शून्य अवयव विद्यमान हो जाएगा तो प्रतिलोम अवयव की बात आती है, योज्य प्रतिलोम की बात आती है। विद्यार्थियों, प्रत्येक AM बिलोंग्स टू R1 के लिए -A -M बिलोंग्स टू R1 इस प्रकार से है कि इस -A -M को जब AM के चाहे बाईं ओर जोड़ें और चाहे दाईं ओर जोड़ें, आप देखोगे परिणाम 0 0 आएगा, और 0 0 जो है वो R1 में शून्य अवयव है। तो हम ये कह सकते हैं कि R1 में योग संक्रिया का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। अब हम बंटनता के ऊपर चर्चा करते हैं। बंटनता के लिए 3 अवयव लेंगे। बंटनता 2 प्रकार की होती है, एक वाम बंटनता और एक दक्षिण बंटनता। तो हमने 3 अवयव ले लिए, AM, BN और CP। पहले अपन ने वाम बंटनता के लिए AM को BN प्लस CP के योगफल से बाईं ओर गुणा किया, और जो योग संक्रियाएं ऊपर दर्शा रखी है, परिभाषित कर रखी है,
उसी तरीके से यहाँ पे लिखिए, गुणन संक्रिया जैसे हमने दर्शा रखी है यहाँ पे लिख देते हैं। दक्षिण बंटन में Bn और Cp के योगफल में इस Am को दाहिनी ओर गुणा करते हैं, जैसा यहाँ पर स्लाइड पर दर्शा रखा है। तो ये परिणाम बाएं पक्ष के और दाएं पक्ष के समान आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि R1 में बंटन नियम भी संतुष्ट होता है। तो R1 प्लस आपका अबेलियन प्रमाणित हो गया। अब हमको R1 डॉट को सेमी समूह प्रमाणित करना है। R1 डॉट को सेमी समूह प्रमाणित करने के लिए हम सर्वप्रथम चूंकि डॉट संक्रिया गुणन संक्रिया परिभाषित है, तो संवृत नियम अपने आप ही संतुष्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जैसा हमने कहा आपसे, जब संवृत नियम संतुष्ट होता है तो साचर्यता भी अपने आप संतुष्ट हो जाती है। अब हम थोड़ा सा प्रमेय की कथन की तरफ चलें। प्रमेय का कथन है प्रत्येक वलय का एक तत्समकी वलय में। तो अभी हमने आपको वलय की परिभाषा बतलाई थी। अब वलय को तत्समकी वलय बनाना है। तत्समकी वलय के लिए वलय में जो द्वितीय संक्रिया है गुणन, उसके लिए तत्समक गुणधर्म का पालन होना आवश्यक है। इसलिए हम यहाँ पर गुणन का तत्समक अवयव यहाँ पर परिभाषित करेंगे। तो गुणन का तत्समक अवयव एक होता है। तो चूंकि 0 1 बिलोंग्स टू R1 ऐसा अवयव है कि प्रत्येक Am बिलोंग्स टू R1 के लिए चाहे 0 1 को हम Am के बाईं ओर गुणा कर लें, चाहे 0 1 को Am के दाहिनी ओर गुणा कर लें, आप देखते हो परिणाम सदैव Am ही आता है। हम कह सकते हैं कि R1 एक तत्समकी वलय है। ठीक है। अब हमको R से R1 में R1 के उपवलय के तुल्यकारी है। क्या है? तुल्यकारी है। और तुल्यकारिता के लिए हमको एक समाकारिता से लेनी पड़ेगी और उस समाकारिता को एक की और आच्छादक प्रमाणित करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक कैपिटल S R क्रॉस 0 के रूप में डेवलप करते हैं। और ये आपके पास में R क्रॉस 0 A0 जबकि A बिलोंग्स टू R है। ये S जो है ये उपवलय है। क्या है? उपवलय। अब हम S के कोई दो अवयव ले लें, एक A0 और एक B0। जब हम इसको उपवलय सिद्ध करेंगे तो उपवलय की परिभाषा यहाँ पर संतुष्ट होनी चाहिए। तो A0 माइनस B0 जब करेंगे तो हमारे पास में A माइनस B0 आ जाएगा। और A माइनस B0 है, ये भी S का अवयव हो जाएगा। इसी तरीके से जब इन दोनों का गुणन करेंगे A0 B0 का, तो ये AB0 आ जाएगा, ये भी S का अवयव आ जाएगा। तो उपवलय की परिभाषा को अगर रिकॉल करें, कोई उपसमुच्चय
वलय आर का एक उपवलय कहलाता है यदि A belongs to S, B belongs to S, implies A minus B belongs to S, A belongs to S, B belongs to S, implies AB belongs to S। ये हम नहीं लिख रहे, ये उपवलय की परिभाषा के अनुसार हमने यहाँ पे लिखा। तो उपवलय की परिभाषा R1 में संतुष्ट होती है, और जब उपवलय की परिभाषा R1 में संतुष्ट होती है तो S जो है R1 की एक उपवलय हो जाती है। अब हमको तुल्यकारिता सिद्ध करना है, और तुल्यकारिता के लिए हमको एक प्रतिचित्रण फाई वलय R से R1 के उपवलय S में परिभाषित करना पड़ेगा, और वो इस प्रकार से है कि फाई A बराबर A0। किस रूप में अपने माना फाई A को A0। इस फाई को हमको एक की सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है और समाकारी सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम एक की सिद्ध करने के लिए फाई A बराबर फाई B लेते हैं। ये इम्प्लाइज करेगा आपके पास में A0 बराबर B0, और यहाँ से ये इम्प्लाइज कर जाएगा A बराबर B, अर्थात फाई एक की हो जाएगा। पुनः आच्छादक के लिए प्रत्येक A0 बिलोंग्स टू S के लिए A बिलोंग्स टू R एक ऐसा अवयव है होगा कि फाई A बराबर A0 होगा, और जब फाई A बराबर A0 होगा उस स्थिति में फाई आच्छादक होगा, अर्थात फाई के संगत S R का प्रत्येक अवयव S के प्रत्येक अवयव से जुड़ेगा, अर्थात S में भी कोई अवयव बिना जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा फाई A बराबर, क्या कहा, फाई A बराबर A0, क्योंकि फाई जो आपने परिभाषित किया है वो फाई A बराबर A0 के रूप में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फाई आच्छादक हो जाएगा। अब आपको समाकारिता और बतला देनी है R से S में, और समाकारिता के लिए आपको जो दोनों संक्रियाएं दे रखी है योग और गुणन, उन दोनों को ही अपन को लेना है। तो सर्वप्रथम हम फाई ऑफ A प्लस बी, फाई ऑफ A प्लस बी का मान हो जाएगा A प्लस बी कॉमा 0, और ये मान आपको स्लाइड में जैसा दिख रहा है आपके पास में, आप बड़े आराम से इसको फाई A प्लस बी बराबर फाई A प्लस फाई बी के रूप में देख सकते हो। ऐसे ही फाई ए बी जो है वो AB0 के बराबर हो जाएगा, और इसको जब आप देखते हो तो ये फाई A फाई B के बराबर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो फाई ऑफ A प्लस बी जो है ये फाई A प्लस फाई B हो जाता है, और फाई AB जो है ये फाई A फाई B हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फाई जो है वो R से S में तुल्यकारिता है, अतः R S के तुल्यकारी है। अतः हम कह सकते हैं R1 वलय R का एक तत्समकी वलय में अंतः स्थापन है, क्योंकि R1 कैसा है, आपका एक तत्समकी वलय है।
तो ये प्रमेय थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टेमेटिक देखोगे तो ये प्रमेय बहुत आसान भी है। आपको केवल इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, अंतः स्थापन, तुल्यकारी, वलय, उपवलय, तत्समकी वलय, ये सब मस्तिष्क में स्पष्ट होने चाहिए, तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि जितनी सरलता से मैं बोल रहा हूँ ये इतना सरल नहीं है। थोड़ा सा मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने परिभाषित करने जा रहा हूँ। आपको विद्यार्थियों हमने विभाग समूह के बारे में पूर्व में बतलाया है। अब चूंकि अध्याय आपका चल रहा है क्षेत्र और वलय का, हम आपको विभाग क्षेत्र से परिचित करवा रहे हैं। विद्यार्थियों, परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे हमने वहाँ समूह की परिभाषा डेवलप की थी, ऐसे ही यहाँ पर विभाग क्षेत्र की परिभाषा को, समूह को हटा के क्षेत्र अगर आप लिख दोगे तो बन जाएगी। माना D एक पूर्णांकीय प्रांत है। कैसा है? उसमें एक से अधिक अवयव है। कैपिटल D में क्या है? एक से अधिक अवयव है। तब कैपिटल F, फाई D का एक विभाग क्षेत्र कहलाता है, जहाँ F एक क्षेत्र है तथा फाई D से F में एक की समाकारिता है। क्या है फाई? कैपिटल D से F में, कैपिटल D से तात्पर्य है पूर्णांकीय प्रांत से क्षेत्र पर। F क्या है? क्षेत्र पर एक की समाकारिता है। कैसी है? कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू F को, इस समाकारिता में प्रत्येक A बिलोंग्स टू F को अपन फाई x बटे फाई y, जहाँ x y जो है ये D के अवयव है और y कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस एक की समाकारिता को आप प्रत्येक A बिलोंग्स टू F के लिए फाई x बटे फाई y के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों? विभाग क्षेत्र कहेंगे। आज का अध्ययन हम यहीं समाप्त करते हैं। विभाग क्षेत्र से संबंधित प्रमेय अपन कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।